जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और वे अपने को बोलते हैं कि दुनिया में सबसे कट्टर ईमानदार हम हैं, मतलब वे खुद हैं। ऐसा दावा उन्होंने बार बार किया है। एवं अभी जैसा मैंने आज का विषय को चुना है एवं थंबनेल भी दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल की दिवाली इस बार की तिहाड़ जेल में मनेगी? लगता तो ऐसा ही है कि तिहाड़ जेल में इस बार उनकी दिवाली मनने वाली है, मतलब दिवाली मनाएंगे तिहाड़ जेल के अंदर। इसके साथ में मैंने टाइटल दिया है, क्या सुनीता केजरीवाल उनकी धर्मपत्नी वो अगली दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी? लगता तो ऐसा ही है, जैसे हालात अभी आगे बढ़ रहे हैं, लगता ऐसा ही है कि सुनीता केजरीवाल को ही गद्दी सौंपकर 2 तारीख को वो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम ही देखने को आता है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को गद्दी सौंप के जाए। ये दूसरा उदाहरण होगा। पहला उदाहरण तो बिहार का है, जब लालू यादव चारा घोटाले में गए जेल तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को गद्दी सौंप कर ही वे गए थे। यह अलग बात है कि राबड़ी देवी तीसरी क्लास पास है, लेकिन ये जो मैडम है ना सुनीता केजरीवाल, ये इनकम टैक्स ऑफिसर रही हुई है। ये पास माने ये चालाक चतुर भी है, पढ़ी लिखी भी है और इनकम टैक्स के अधिकारी भी रही हुई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मामला क्या है। दिल्ली शराब घोटाला सारे भारतवर्ष में पिछले शायद 1-1.5 साल से काफी चर्चित घोटाला है। घोटाला चर्चित इसलिए है कि दिल्ली में एक बोतल के साथ में 1 बोतल फ्री, ये जैसे सब लुक्रेटिव स्कीम शराब बेचने की दिल्ली सरकार ने निकाली है, ऐसी लुक्रेटिव स्कीम मतलब आकर्षक स्कीम शायद भारत में किसी भी सरकार ने निकाली नहीं होगी कि लोगों को शराबी बनाने के लिए, लोगों को शराब की आग में झोंकने के लिए किसी सरकार ने ऐसी स्कीम बनाई नहीं है, सोची भी नहीं होगी। इन्होंने तो बनाया, इंप्लीमेंट भी किया और आज भी चल रहा है काम। अब देखिए, इनको तो क्या है कि अरविंद केजरीवाल को नशा है और कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं राष्ट्रीय पार्टी बनूंगा, आम आदमी पार्टी का नेता होकर मैं राष्ट्रीय दल का नेता बनूंगा, देश का प्रधानमंत्री पद की शपथ लूंगा। ऐसा इनका सपना है। सपने में तो देखने में किसी को मना नहीं कर सकते कि कोई टैक्स भी नहीं लगता है। इसलिए इन्होंने जब वो पांव पसारना आरंभ किए, तीसरी बार ये बने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और इसके पहले जो प्रथम बार जो बने थे वो तो चंद महीनों की यही सरकार थी इनकी, बाद में पूरा टर्म किए, अभी ये तीसरा टर्म इनका चल रहा है। तो जब ये इनको कोई जानता नहीं था, और ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन से ये एक्चुअली चमके हैं, सारे दिल्लीवासी इनको जाने हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन जो रामलीला मैदान में चला, उसके पहले इनको इनका पड़ोसी भी नहीं जानता था। ये अरविंद केजरीवाल नाम की कोई चिड़िया हमारे बगल में रहती है, लेकिन ये चूंकि अरविंद केजरीवाल बड़े चालाक चतुर हैं, धूर्त है, ये अन्ना हजारे आंदोलन में जो चंद लोग सबसे बड़ी भूमिका में थे उनमें ये भी एक है। और उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन के तत्पश्चात इन्होंने पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की और ये कामयाब भी रहे अभी तक। और जो लोग इनके साथी थे इनको एक एक करके इन्होंने निपटा दिया, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं। अब आप सोचिए, ये आदमी की ये अपने को हमेशा दावा करते हैं मैं कट्टर ईमानदार, मेरे से जितना बड़ा ईमानदार सारे भारत तो छोड़िए सारे विश्व में नहीं है। और इन्होंने अपने बच्चों की भी कसम खाई, इनके 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, कसम खाई कि मैं कभी कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, समर्थन नहीं लूंगा। समर्थन लेके पहले जो सरकार बनाई दिल्ली में,
कांग्रेस के सहयोग से, समर्थन से ही बनाए थे। दूसरी बार जब अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन जो खत्म हो गया, उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं कभी आंदोलन के दरमियान ही बोला कि मैं कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। राजनीतिक पार्टी बना दिए, कांग्रेस का साथ भी दे दिए। अर्थात मतलब इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है और ये बहुत बड़े झूठे हैं, झूठे मकार फरेब है। बारंबार इनकी बातों से यही मालूम होता है। अभी क्या है कि इनकी तो मनसा बहुत लंबी छलांग लगाने की है। तो गोवा में जब चुनाव हुआ था आज से करीब 2-2.5 साल पहले, उस समय फंड की जरूरत थी, तो उसके पहले इन्होंने स्कीम बनाई शराब बेचने की। दिल्ली वासी वैसे भी सारे मेट्रो सिटी जितनी भी भारत में है, सबसे ज्यादा शराब, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शराब दिल्ली में ही बिकती है। और दिल्ली वासी को ये डबल शराबी बना दिए। शराबी तो थे ही, अधिकांश लोग दिल्ली के शराब के नशे में रहते हैं, लेकिन ये डबल शराबी बना दिए उनको। ऐसे ऐसे लुक्रेटिव स्कीम दिए कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ऐसा फ्री वैसा फ्री। रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी शराब की दुकान खोल दिए, कॉलोनी के बाहर दुकान खोल दिए। मतलब शराब की एक तरह से कहा जाए तो नदी बहा दी है ये पूरा शराब की दिल्ली में, और खूब माल कमाए हैं। और ये देखे कि नॉर्थ इंडियन कोई शराब कंपनी वालों से साठगांठ करूंगा तो बात खुल जाएगी, तो इन्होंने साउथ इंडियन लिकर कंपनी वालों से साठगांठ की। और वहां के साउथ इंडियन बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं, बड़े बड़े नेतागण हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, उनके माध्यम से बातचीत की। लेकिन राज तो खुलना था, सो खुल गया। इसी शराब घोटाले में इनके ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद है पिछले 8 महीनों से। और बारंबार नीचे ट्रायल कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 महीनों में लगातार बारंबार अनेकों बार इनकी बेल पिटीशन लग चुकी है, और बारंबार इनकी बेल पिटीशन रिजेक्ट हुई है मनीष सिसोदिया की, जो इनके खास करीबी हैं और एवं इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। अभी तो अब वो नहीं है, लेकिन पहले थे। जब तक जेल नहीं गए थे तब तक तो थे ही। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिवाली तिहाड़ जेल में मनेगी। मैं बता रहा हूं, अभी जो परसों सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के केस की बेल पिटीशन के ऊपर सुनवाई हुई, तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि इनको बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप है वो प्रथम दृष्टिया सही आरोप लगते हैं। एवं सीबीआई ने, ईडी ने, खासतौर पर ईडी ने प्रमाण कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई कर दिया कि 338 करोड़ 338 करोड़ की मैनिपुलेशन या मनी ट्रेल पकड़ी गई है। ये 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल पकड़ी गई है, ये सारा का सारा पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए खर्च किए हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। और वो पैसा साफ साफ प्रमाणित हो गया कि पैसा की उगाही हुई है एवं पैसा वहां खर्चा हुआ है, ये प्रमाणित हो गया है बारंबार। और यही सब शराब घोटाले को लेकर भी पहले मनीष सिसोदिया के पहले वो एक जो है सत्येंद्र जैन, वो पहले जेल गए थे, करीब 1.5 साल से वो जेल में है, लेकिन अभी हेल्थ ग्राउंड में कुछ महीनों से वो बाहर है। और ये संजय सिंह भी अभी उसी शराब घोटाले में गए हुए हैं। तो इनका क्या है कि शराब घोटाले में एक और बहुत सारे ऑफिसर, इनके पीए और दिल्ली सरकार के अनेक सेक्रेटरी, दक्षिण भारत के जो शराब माफिया, शराब लिकर कंपनी के मालिक और अनेक माने अधिकारी, सरकारी अधिकारी, नेतागण, शराब फैक्ट्री के मालिक में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह दे चुके हैं, रिकॉर्डिंग हो चुका है, केवल अभी कोर्ट में उनकी पेशी बाकी है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गवर्नमेंट विटनेस, जिसको और माने उर्दू में बोलते हैं वायदा माफ सबूत, और हिंदी में बोलते हैं सरकारी साक्ष्य या सरकारी गवाह। इनके विरुद्ध में बहुत सारे साक्ष्य ईडी ने अभी एकत्रित कर लिए हैं। अब दरअसल मामला यह है कि इनको 14 अप्रैल 2023 को, मतलब आज से करीब 6.5 महीना पहले सीबीआई ने बुलाया था। और सीबीआई जब इनको समन भेजी और ये जब सीबीआई में गए, उसके पहले ये गए थे राजघाट,
महात्मा गांधी के राजघाट समाधि पर मत्था टेकने के लिए। तो ये सब ये चूंकि बोलते हैं मैं तो दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी हूं, तो इस बार भी वो हो सकता है कि वो जाएंगे 2 तारीख को। परसों ही इनको बुलाया गया 2 नवंबर को, इस बार भी वो महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट मत्था टेक कर ये आएंगे। और जब सीबीआई ने 14 अप्रैल 2023 को इनको इनके क्लास ली, इनसे 8-9 घंटे करीब पूछताछ की, तब बाहर में भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर हो हल्ला कर रहे थे, स्लोगान वगैरह दे रहे थे। फिर अंत में उनको लगा कि जो टाइम बढ़ती गई, उनको लगा कि अब हमारे नेता तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। लेकिन अचानक फिर 8-9 घंटे के बाद सीबीआई ने उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। अब बात है कि ईडी के पास, ईडी जो मामला है वो बड़ा टेढ़ा मामला है। ईडी जल्दी से, ईडी की जो ट्रैक रिकॉर्ड बताती है, ईडी जल्दी से किसी क्रिमिनल को, किसी बदमाश को, चोर लुटेरे को जल्दी से बुलाती नहीं है, छोटे मोटे काम में हाथ डालती नहीं है। वो जब बुलाती है तो उसके पास पक्के दृढ़ सॉलिड सबूत होते हैं तभी बुलाती है। एवं जब ईडी बुलाती है, चाहे देर से बुलाए, लेकिन ईडी की और एक खूबी है, बुलाती जरूर देर से है लेकिन छोड़ती भी देर से है। अर्थात 2 तारीख को, परसों 2 नवंबर को ईडी ने इनको बुलावा भेजा है और ये ईडी के बुलावे पर ईडी दफ्तर जाएंगे। एवं बहुत संभावना ऐसी लग रही है कि इस बार की दिवाली ये तिहाड़ जेल में ही मनाएंगे। वैसे अब दूसरी बात भी मैं ये बता दूं आपको कि ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अरविंद केजरीवाल जो है वो हिंदू है ही नहीं है, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। हमारे देश में बहुत सारे हिंदू लोग, लाखों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे हैं, नाम हिंदू का रखे हुए हैं, और लेकिन वो चर्च वगैरह बीच बीच में जाते रहते हैं, जिससे उनके पहचान कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये क्रिश्चियन है। और ये है कि उन्हीं को बोला जाता है जो ढोंगी पाखंडी, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है, सनातन धर्म छोड़ दिया है, क्रिश्चियनिटी ले ली है, लेकिन लोकलाज के मारे, शर्म के मारे वो चर्च में कम ही जाना आना करते हैं या लोगों को ज्यादा बताते नहीं है, उन्हीं को बोला जाता है क्रिप्टो क्रिश्चियन। तो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो ये दिवाली चाहे घर में हो या तिहाड़ जेल में हो, तो चूंकि ये सनातन का पर्व है, हिंदू धर्म का पर्व, तो इनको कोई फर्क विशेष पड़ेगा नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब मैं आ रहा हूं, जैसे बिहार में चारा घोटाले में ये गए थे, लालू यादव जैसे जेल में गए थे, तो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जो तीसरी क्लास पास है, उनको गद्दी सौंप के गए थे। वैसे ही अभी दिल्ली राजनीति में अभी उथल पुथल मच रखी है। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इनके जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी 2-3 दिन के अंदर अंदर, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये खबर जब से, कल से ये खबर जैसे चली है, तब से दिल्ली राजनीति में काफी अफरा तफरी भी मच रखी है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी में। क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दावेदारी वो रख रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनके जगह पर हम बैठेंगे। जैसे मसलन गोपाल राय, वो बोलते हैं मैं भी सीनियर नेता हूं। सौरभ भारद्वाज वो बोलते हैं एक आतिशी मार देना है। ये आतिशी मार देना क्या है? मार देना, ये क्या टाइटल इनके, ऐसे तो टाइटल शायद हिंदुस्तान में किसी के नहीं होगी। वो मार देने का मतलब ये है कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मार्क्सिज्म कम्युनिज्म की किताब लिखी थी, उनके नाम है मार्क्सिस्ट। इनके पिताजी थे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसलिए मार्क्सिस्ट मतलब मार लेना मतलब लेनिनिस्ट मतलब लेनिन के चेले, इसलिए इनका नाम है आतिशी मार लेना। तो आतिशी मार लेना भी अपने मुंह निकाल रहे कि मैं कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के कट्टर वफादार, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ऐसे बहुत सारे दावेदार, अभी मैंने तो आपको 2-4 नाम ही बताए, बहुत सारे दावेदार हैं, वो चाहते हैं कि हमको अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की घोषणा कर दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मंशा पहले से ही मालूम थी, और हम लोग भी, मैं तो 2-3 बार क्रांति उड़ीसा मीडिया में आर्टिकल के माध्यम से भी लिख के बताया हूं कि सुनीता केजरीवाल ही बनेगी। और अब तो और भी पिक्चर आस्ते आस्ते साफ होता जा रहा है कि अगर ये परसों जाते हैं जेल तो सुनीता केजरीवाल को ही गद्दी सौंप कर जाएंगे, ऐसी संभावना दिखा रही है। लेकिन एक बात और है साफ, ये तो अभी तो शुरुआत हुई है अरविंद केजरीवाल के एक केस में। ये लालू यादव का चारा घोटाला जैसा नहीं है, इनके घोटाले तो बहुत है। शीशवाल घोटाला, विज्ञापन घोटाला, सारे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के
800 करोड़ रुपया का एक साल में देते हैं एडवर्टाइजमेंट मीडिया में। ये अकेले मुख्यमंत्री हैं जो शहर नुमा मुख्यमंत्री, दिल्ली एक स्टेट नहीं है, एक शहर है, सिटी मुख्यमंत्री, वो देते हैं साल में 550 करोड़ एडवर्टाइजमेंट मीडिया में खर्चा करते हैं। केवल बहुत सारे मीडिया तो ऐसी है दिल्ली में जो अपने को राष्ट्रीय मीडिया बोलते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक इन्हीं के भजन गाया करते हैं। उसमें टीवी चैनल भी है, उसमें अखबार भी काफी है, इंग्लिश के हिंदी के, वो इन्हीं का भजन गाते हैं सारे दिन भर। 2 साल 3 साल से इन्हीं का भजन गाते हैं, क्योंकि मोटी रकम मिलती है ना। उसमें भी फिर घोटाला है, 150 करोड़ रुपए का हिसाब सीएजी पाई नहीं है, ये खर्चा कर दिए मीडिया के बाबत में दे दिए हैं, लेकिन हिसाब अभी तक मिल नहीं रहा। ऐसे ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं, मैंने तो 2-3 नाम ही बताया, अगर पूरे लिस्ट खोलूंगा तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो चाहे देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने ठोर ठिकाने पर मुझे लग रहा है कि पहुंचने वाले हैं परसों, यानी 2 नवंबर को तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल का दरवाजा भी खुल चुका है, दोनों बाहें पसार कर तिहाड़ जेल इनका स्वागत करने के लिए तैयार है। परसों की डेट, क्योंकि 2 नंबरी है ना, ये 2 नंबरी के लिए 2 नवंबर। और एक 2 नंबरी की बात बता रहा हूं, वो एक है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की नारी नेत्री महुआ मोइत्रो, उनको भी पार्लियामेंट की इथिक्स कमेटी ने बुलाया है 2 नवंबर को। उनका भी सब आप लोगों को, मैं उसके बारे में भी एक 7-8 दिन के पहले एक वीडियो बनाया हूं कि वो कैसे कैसे दुबई के जो बिजनेसमैन है, बड़े बिग बिजनेसमैन है, वो हीरा नंदानी, उनके साथ साठगांठ करके लोकसभा में उन्हीं के फेवर की सब क्वेश्चन पूछती थी। मतलब उन्होंने 4.5 साल के लोकसभा कार्यकाल में सदस्य के रूप में 4.5 साल में 60 क्वेश्चन पूछे हैं, 60 क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें 5151 अकेले अदानी को लेकर पूछे, और सब मामला भी खुलासा हो गया, खुल गया है। और उनको भी पेशी है इथिक्स कमेटी के सामने लोकसभा की परसों, यानी 2 नवंबर को। अर्थात 2 तारीख जो है परसों की, 2 नवंबर की, 2 नंबर, भारत में 2 नंबरियों के लिए 2 तारीख आगे से मुकर्रर की गई है। अब देखना यह है कि क्या गत इनकी होती है। जैसा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का तो लगभग तय है तिहाड़ जेल जाना 2 नवंबर को। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।